दोस्तों लाइफ में अगर ग्रेटनेस अचीव करनी है, अगर आपको कुछ ग्रेट काम करना है जो दूसरे कामों से हट कर है, जो ट्रेडिशनल काम से हट कर है, तो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ पर कोई बहुत बड़ा सेक्रीफाइस आपको नहीं करना है, जस्ट आपको डिसिप्लिन चाहिए। एक डिसीजन जो आप लेंगे कि मुझे मसल ग्रो करनी है, मुझे फिट बॉडी चाहिए, मुझे एक लीन बॉडी चाहिए, तो आपको उस पर स्ट्रिक्ट रहना है और आपको वो अचीव होगी। आपका माइंड आपका साथ देना चाहिए। आपके माइंड को आप कंट्रोल करेंगे जो कि आपको दूसरे कामों में डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे अगर आप रेगुलर रहेंगे तो आप अपना गोल अचीव कर लेंगे। हार्डवर्क क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रगल क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, हम यहाँ पर हमारे आसपास किसी भी चीज से सीख सकते हैं। आपने देखा होगा पक्षियों का राजा बाज। पक्षी तो बहुत है, सबके दो पंख होते हैं, दो पैर होते हैं, लेकिन बाज की कहानी एक डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ऊंची उड़ान उड़ता है, वो पक्षियों का राजा कहलाता है। लेकिन क्यों कहलाता है? क्योंकि वो सैक्रिफाइस करता है, वो जानता है कि हार्डवर्क की इंपॉर्टेंस क्या है। बाज के बच्चे जब चूजे होते हैं तो वो क्या करती है? बाज अपने चूजे को उठाकर 12 किलोमीटर हाइट पर पहुंच जाती है। वो चूजे अगर किसी और पक्षी के होते तो वो उस टाइम दाने चुग रहे होते हैं, लेकिन बाज क्या करता है? अपने बच्चे को उठाकर 12 किलोमीटर की हाइट से फेंक देता है। जब उसके पंख भी नहीं खुले होते हैं तब वो बच्चा उस ऊंचाई से जमीन की ओर गिरने लगता है। अब आप देख सकते हैं वो बाज अपने बच्चे को बैठ के नहीं खिलाता है, क्योंकि उसको पता है कि तुम्हें बाज की तरह आसमान में ऊंचा उड़ना है और वो स्ट्रगल के बिना नहीं हो पाएगा, वो सैक्रिफाइस के बिना नहीं हो पाएगा। इसलिए वो अपने बच्चे को ट्रेनिंग देती है, कमांडो ट्रेनिंग से भी टफ ट्रेनिंग देने की कोशिश करती है। दोस्तों बाज का बच्चा जब आसमान से गिर रहा होता है 12 किलोमीटर की ऊंचाई से, आप समझ सकते हैं उसको क्या फीलिंग आ रही होगी। वो कितना घबरा रहा होगा, जिसने अभी दुनिया देखी भी नहीं है, जिसके पंख अभी चिपके हुए हैं, खुले भी नहीं है, उसको कैसा लग रहा होगा। लेकिन उसको ये परीक्षा देनी पड़ती है, उसको ये ट्रेनिंग करनी पड़ती है जो कि खुद उसकी माँ कराती है। अब आप समझ सकते हैं स्ट्रगल की इंपॉर्टेंस जब इन जीव को पता है, इस पक्षी को पता है, तो हमें क्यों नहीं? क्यों? क्योंकि बाज को पता है कि मेरे बच्चे को आसमान में उड़ना है ऊंची ऊंचाइयों पर, इसलिए वो उसको ऐसी ट्रेनिंग देती है। इसका मतलब क्या है? अगर आपको कुछ बड़ा अचीव करना है तो दोस्तों आपको स्ट्रगल तो ज्यादा करना ही पड़ेगा। अगर आपको फिटनेस, अगर आपको मसल बिल्डिंग करनी है तो आपको उसी हिसाब से सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जब वो बच्चा आसमान से गिर रहा होता है 10 किलोमीटर 11 किलोमीटर, जैसे ही वो बच्चा जमीन टच करने वाला होता है तब अचानक घबरा कर वो अपने पंख फड़फड़ाता है और उसके पंख खुल जाते हैं। सडनली उसी टाइम जो उसकी माँ उसके साथ चल रही होती है वो उसको चोंच में दबोचती है और अपनी जगह पे ले जाती है। ये ट्रेनिंग उसकी रोज होती है, रोज उसको ये सिखाया जाता है। अब आप समझ सकते हैं एक बच्चा जिसने दुनिया नहीं देखी है वो कैसी स्ट्रगल से भरी हुई ट्रेनिंग कर रहा है, तो हम और आप क्यों नहीं? व्हाई नॉट? अब आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं, आप नहीं दोस्त, आप में से कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये एक बच्चा है और ये ट्रेनिंग दूसरे को कराना बहुत आसान है। अब यहाँ पर आपको बात की दूसरी स्टोरी में सुनाने जा रहा हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। बाज की उम्र जब 40 साल की हो जाती है, आप जानते हैं बाज आसमान में उड़ने के लिए पैदा हुआ है। जब उसकी उम्र 40 साल हो जाती है तो उसके शिकार करते करते उसकी चोंच ढीली हो जाती है, उसके नाखून ढीले हो जाते हैं, उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं जिसकी वजह से उड़ नहीं पाता। उसके पास सिर्फ 3 ऑप्शन बचते हैं। एक, या तो भूख से अपनी जान दे दे, मर जाए। दूसरा, या तो वो गिद्ध की तरह मरे हुए शिकार पर अपना भोजन करे और मरे हुए शिकार से अपनी भूख मिटाए। तीसरा, जो सबसे मुश्किल है, जिसमें स्ट्रगल है, वो तीसरा ही ऑप्शन चुनता है दोस्तों। स्ट्रगल से भरा हुआ, दर्द से भरा हुआ, पेन से भरा हुआ। वो अपने एरिया के सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाता है, वहां पर एक घोंसला बनाता है और वहां पर अपनी चोंच को पत्थर से मार मार के तोड़ देता है, लहूलुहान हो जाता है, लेकिन फिर भी अपनी चोंच को तोड़ देता है, अपने नाखून को जमीन में मार मार के तोड़ देता है। दोस्तों उसको इतना यकीन है कुदरत पर, कुदरत हार्डवर्क करने वालों को कामयाबी देती है, उसको इतना यकीन है। और उसकी चोंच, नई चोंच उसकी आती है, वो इंतजार करता है अपनी नई चोंच की, उसकी नई चोंच ग्रो होती है उसी तरह जैसे उसकी पहले थी। उसके नए नाखून आते हैं जिनसे वो शिकार कर सकता है पहले की तरह। और जब उसके नए नाखून और नई चोंच आ जाती है फिर वो अपने पंख को नोचता है, एक एक कतरा उसका नोचता है ताकि उसके नए पंख भी आए। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कितना स्ट्रगल, कितना सेक्रीफाइस करता है वो अपनी पुनर्जन्म के लिए, अपनी दोबारा वही पहले वाली फिटनेस पाने के लिए। तो हम और आप क्यों नहीं? उसको अगर कुदरत पे इतना भरोसा है तो हमें क्यों नहीं? व्हाई नॉट? शॉर्टकट्स के पीछे मत जाइए, हमारा भी तो गोल बड़ा है, हमें भी तो बड़ी सक्सेस चाहिए। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों हार्डवर्क इज द की। आप समझ सकते हैं कि वो बाज को वापस अपने पंख पाने के लिए कितना वक्त लगता है, वापस अपनी चोंच पाने के लिए, वापस अपने नाखून पाने के लिए
पूरे 150 दिन दोस्तों, जो कि 5 महीने के बराबर है। 5 महीने वो वहां पर भूखा प्यासा इंतजार करता है दोस्तों, नए चोंच का, नए नाखून का, नए पंख का। और जब उसके वो अचीव हो जाते हैं, फिर वो पहले की तरह आसमान में उड़ता है, पहले की तरह शिकार करता है। दोस्तों अब आप समझ सकते हैं स्ट्रगल और हार्डवर्क की कीमत क्या है। दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है? इससे हमें सीख मिलती है, अगर बाज की तरह आसमान में ऊंचा उड़ना है, बाज की तरह तेज तर्रार बनना है, तो दोस्तों आपको स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बार बार हार्डवर्क पे जोर दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे जब शॉर्टकट्स की बातें करते हैं लोग कि शॉर्टकट से बॉडी बनवा दीजिए, प्रोटीन दे दीजिए, ऐसा कोई प्रोटीन जिससे जल्दी बॉडी बन जाए, या फिर ऐसी कोई मेडिसिन, तो मुझे लगता है कि यार न्यू जनरेशन को क्या हो रहा है, मोटिवेशन की कमी कैसे हो रही है। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। कोई भी क्वेरी है दोस्तों, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट मत मांगे, शॉर्टकट मत मांगे। और अगर आपको कोई कह रहा है कि ये शॉर्टकट, ये मेडिसिन खा लो आपकी बॉडी बन जाएगी, आपको किसी भी जिम में, तो प्लीज वहां से निकल जाइए, वो आपका नुकसान करेगा, वहां आपके कोई बेनिफिट नहीं होने वाला। हार्डवर्क के बिना आप मसल और बॉडी अचीव नहीं कर सकते, डिसिप्लिन के बिना आप बॉडी अचीव नहीं कर सकते। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल, और बेल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मिले और आप उनको देख सके, कोई वीडियो मिस ना करें। दोस्तों याद रखिए, मेरे इस वीडियो का मैसेज आपको मोटिवेट करना है कि आप हार्डवर्क करिए, आप डिसिप्लिन, आप नॉलेज अचीव करिए, जिससे आप मसल गेन कर सके। दोस्तों शॉर्टकट्स, नो शॉर्टकट्स। लाइफ इज नॉट ऑल अबाउट शॉर्टकट्स, लाइफ इज ऑल अबाउट हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन।